तो देख लिया आप लोगों ने क्लिप। ये मंजर है यमुना विहार का। इसमें जो कुछ भी हुआ ना, इसमें लड़के वालों का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल भी कसूर नहीं है। आगे आगे आप देखना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये कहानी है यमुना विहार की, जो कि मुस्लिम परिवार की है। लड़के की शादी हुई थी। जब लड़के वालों ने कोई डिमांड नहीं करी लड़की वालों से, लड़की वालों ने भी ऐसा कोई डिमांड नहीं रखी कि भाई हमारा ऐसी कोई डिमांड है कि आगे जाके हमें कुछ चाहिए है ना। लड़की ने ऐसा दिखाया कि भाई वो शादी से खुश नहीं है। लेकिन बाद में सारी चीजें क्लियर होती चली गई। जैसे ही लड़की दोबारा अपने घर पे जाती है, मतलब शादी के बाद एक बार जाते हैं ना अपने मायके में 2-4 दिन बाद, तो उसके बाद जैसे ही वो अपने मायके से वापस आती है तो भाई अपने वो रंग दिखाने शुरू कर देती है। लड़के के साथ मतलब कमरे के अंदर ही उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी होने लग जाती है। तो लड़की कमरा बंद करके अंदर ही रही रहती है, नीचे नहीं आती काम करने के लिए। जब उसकी सास उसको बुलाती है काम के लिए तो वो कोई जवाब नहीं देती। ये सारी चीजें उसकी सास ने भी बताई हैं, जो कि भाई न्यूज वाले उनके पास पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने मुंह से ये सारी बातें बताई हैं। और जो वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये सब यहाँ तक ये मतलब लड़ाई झगड़े इतने कैसे पहुंच गए, क्योंकि घर में ऐसा कुछ था नहीं कि भाई यहाँ तक भी इनकी नौबत आ सकती है कि भाई ऐसा भी है कोई दंगे फसाद कर देंगे। दंगे ऐसे जैसे कि दिल्ली में हुए थे पहले, वो उनका एक दायरा था कि वो उसके अंदर सोसाइटी के अंदर नहीं आ सकते थे, सोसाइटी के अंदर लोग सेफ थे। लेकिन ये जो दंगा हुआ है ना, बोलने को तो ये बंदे आए थे जो ये 20-25 लोग थे, लेकिन अगर इनकी गिनती करी जावे, जो कि भाई न्यूज हमने भी देखी है, उसमें बताया गया है कि अगर इनकी गिनती करने बैठे ना तो ये 100 बंदे से भी ऊपर थे, जिसके हाथ में रोड भी थी, डंडे भी थे। इन्होंने वहां पे फायरिंग भी करी है और तलवार भी थी इनके हाथ में। इनके साथ 2 लेडीज भी बताई जा रही हैं जो कि लड़की की ही बहन थी। मुस्लिम परिवार हैं दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक हिंदू एक मुस्लिम इसी वजह से ये दंगे हुए हैं, दोनों ही मुस्लिम परिवार से हैं। लड़की एक बार उसकी सास ने बताया है कि भाई लड़की ना मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर कमरे में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था और जोर जोर से आवाज जा रही थी नीचे। तो सास ने ऊपर जाके पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो बहू का जो बोलना है ना वो ये है कि ये मेरे को गंदी गंदी फिल्में दिखाता है फोन में। तो सास ने बताया कि भाई मैंने ये बोला था सिर्फ उसको, हमारे से उसकी कोई और बहसबाजी नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ मैंने उसको ये बोला था कि तू इसकी घरवाली है, तेरे को नहीं दिखाएगा तो और किसको दिखाएगा। ये अगर किसी बाहर वाली को दिखाओगा तो वो तेरे को अच्छा लगेगा, तेरी इसके साथ शादी हुई है, इसमें शर्म वाली क्या बात है। तो सिर्फ यही बात हुई थी। सास ने बताया भी है मीडिया के सामने कि भाई यही बात हुई थी, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर वो कुछ दिनों के बाद अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद उसकी सास जो है वो उसकी भाभी से बताती है ये बातें कि भाई उसका नाम लेके कि भाई इसको समझाना, ये ऐसे ऐसे बोलती है, समझाना इसको कि भाई इनकी शादी हो चुकी है, ये हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में अगर ऐसा कुछ बात है तो वो किसी तीसरे आदमी के आगे ना तो बताने की बात है और ना उस पर रिएक्ट करने की कोई जरूरत है। आप लोग भी समझदार हैं भाई, हस्बैंड वाइफ है, उनका रिश्ता ही ऐसा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके बाद जब वो अपने मायके से आती है तो लड़के ने बयान में बोला है ये मीडिया के सामने कि उसके बाद जब अपने मायके से आती है तब वो मेरे को ये बात बताती है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूं, मेरी जबरदस्ती शादी करी गई है। लड़के का ये बोलना है कि जब शादी से पहले मैं उससे मिला था तब उसने मेरे को ये बात नहीं बताई। उसके बाद फिर अपने मायके वापस चली जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मेरी जबरदस्ती शादी हुई है। उसके फैमिली वाले भी उसको भेज के फिर खुश नहीं थे, हालांकि उनको पहले से ही पता था कि भाई वो जबरदस्ती जब अपनी लड़की की शादी करवा रहे हैं तो उनको पहले से ही पता था कि ये इस लड़की से, ये इस शादी से खुश नहीं है। उसके बाद पता चलता है लड़के को कि इसकी शादी पहले भी हुई थी एक बार, ये इसकी सेकंड शादी थी। तो जो पहले वाला पति था उसका किसी तरह वो सर्च करता है कि भाई इसकी शादी पहले कहां पे हुई थी, तो उस बंदे का वो पता लगाता है। फिर उससे उसकी मुलाकात होती है तो वो लड़का भी जो बताता है ना, उस लड़के के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि भाई मेरे सामने भी इसने यही बातें बोली थी जो अब तेरे सामने बोल रही है कि भाई मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मेरी जबरदस्ती शादी करवाई गई है। तो भाई उसके घर क्या ना देखो, पहले उसकी एक लड़के के साथ शादी करवाई, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वहां से उन्होंने कुछ मांगा, उनसे डिमांड करी, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि उन्होंने क्या डिमांड करी थी। अब दूसरी बार उन्होंने शादी करी, वो भी उसकी पसंद के बगैर कर दी, क्योंकि वो लड़का उसको पसंद नहीं था, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। वहां पे भी, यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन, उनकी डिमांड वही रही यहाँ पे भी। इसका मतलब आप समझ सकते होगे भाई, क्योंकि जब लड़की वाले ऐसी डिमांड करते हैं तो उनका ये एक बिजनेस हो जाता है कि वो अपनी लड़की को बार बार किसी बंदे के पास भेज रहे हैं और उनसे वो पैसे ऐंठ रहे हैं।
अगर पैसे नहीं देता बंदा तो उनके साथ वो मार पिटाई भी करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा कि इन्होंने कैसे दंगे करे वहां पे। आसपास का जो माहौल है ना, वहां पे भी बंदे आज तक भी सदमे में हैं। और ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी ये 4-5 दिन के अंदर अंदर की बात है। ये हादसा होने से पहले कुछ टाइम पहले इनकी मतलब कोर्ट में केस चला गया था। कोर्ट में केस जाने से पहले नॉर्मल बातचीत होती थी, लड़की से ये कई बार मिलने की कोशिश भी करी है, लेकिन इसके मायके वालों ने, लड़की के मायके वालों ने लड़के को उससे मिलने नहीं दिया। लड़के ने यहाँ तक भी बोला है कि मैंने इनके घर कैसे बोला था, इसके भाइयों को, इसके माँ बाप को, कि भी रहना था हम दोनों ने ना साथ में, तो मेरे को पर्सनली उससे ही बात करनी है, मैं उसको लाना चाहता हूँ, मैं अपने साथ उसको रखना चाहता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहती है वो। मैंने तो उसको कभी परेशान भी नहीं करा, लेकिन लड़के का बोलना ये है कि कभी उसके माँ बाप ने, उसके भाई भाभिया ने मेरे को उससे मिलने ही नहीं दिया। वो ऊपर चौबारे से उतर के ही नहीं आई नीचे मीटिंग के लिए, जब मैं उससे मिलने गया हूँ घर पे, तो उसको कभी भी मेरे सामने आने ही नहीं दिया उन्होंने। तो ये बातें जो लड़की ने बोली थी ना, ये लड़के के घर पे ही बोली थी कि भाई मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मेरी जबरदस्ती शादी करी गई है। तो यहाँ तक कि लड़के के साथ उसकी बातचीत हुई थी। लड़की ने कभी उससे, लड़के से कोई पैसे की डिमांड नहीं करी, कभी उसने कोई फ्लैट की डिमांड नहीं करी, कभी उसने कोई और चीज नहीं मांगी उससे, सिर्फ उसने यही बात बोली थी। जो डिमांड करी गई है आगे से, भाई हमारे को ये चाहिए, हमारे को वो चाहिए, ये पहले वाले पति से भी उसके घर क्या नहीं डिमांड करी थी, और दूसरे वाले जो इस लड़के के साथ हुआ है, ये भी उनके घर क्या नहीं डिमांड करी है। अब इनकी कोर्ट में जब इनका केस चलता है, वहां पर कुछ 5-7 आदमी की जो इनके फैमिली की इधर से भी थे उधर से भी थे, दोनों तरफ के थे, तो वहां पर इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग होने में इनका जो फैसला होता है कि भाई आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो चलता रहेगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि भाई की सुलह हो जाएगा किसी तरह। लड़का चाहता था लड़की को अपने घर में लेके आना, लेकिन उसकी फैमिली वाले कहीं ना कहीं खुश नहीं थे इस चीज से। तो फिर उनकी ये होता है कि भाई 2-4 इधर के आदमी और 2-4 उधर के आदमी वो लड़के वाले के यहाँ पे बैठ के मीटिंग करते हैं, जो कि पिछले संडे को ही थी। संडे को मीटिंग होने के बाद ये देखो कि मीटिंग हुई है, उसके जस्ट 5 से 7 मिनट के बाद, ये जो आपने वीडियो क्लिप देखी थी ना दंगे वाली, ये उसके जस्ट 5 से 7 मिनट के बाद की क्लिप है। 5-7 मिनट बाद ही बंदा ऐसा अटैक करता है उनके घर परिवार पे, उनकी गली मोहल्ले में बढ़कर। तो ये प्री प्लानिंग हो सकता है, आप लोग भी समझदार हो कि भाई एक बंदा जब वहां पे मीटिंग करने आ रहे हैं, उनकी अच्छे से बातचीत हो गई है और वो वहां से निकल गए हैं, और उन्होंने भी अपना गेट बंद कर लिया है। उनके निकलते उन्होंने गेट बंद कर लिया, क्योंकि ये बात करीबन 10:30-11 बजे के करीब की है। तो वो गेट बंद करते 5-7 मिनट के बाद अचानक, जब तक उन बंदों ने जाके अंदर पानी भी नहीं पिया हुआ गेट बंद करने के बाद, कि भाई रात हो चुकी है, पानी तक उन्होंने नहीं पिया हुआ, इतनी देर में तो वहां पर धमाके होने शुरू हो जाए, फायरिंग होने शुरू हो जाए है, और रोडों के साथ, डंडों के साथ गली के जो मीटर वगैरह वो सब तोड़ दिए जाए हैं, गली में जो बाइक वगैरह खड़ी थी वो सारी तोड़ दी जाए वहां पर। जो आसपास के घरों की खिड़कियां थी, दरवाजे थे, सबके ऊपर पत्थरबाजी भी हुआ है। जो लड़के का छोटे वाला भाई है वो उसी टाइम पे कहीं बाहर से आया था, जो स्कूटी लेकर आया है, एक वीडियो क्लिप में यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी दूंगी। वो कह रहा है कि भाई मेरे से सिर्फ 5 से 7 मीटर की दूरी पे वो थे, और उन्होंने उसका पीछा भी करा है। उसमें सबसे आगे थी लड़की की बहन, जिसके हाथ में थी तलवार। वो स्कूटी को वहां पर लगा के और आगे से सीधा निकल जावा है, जो कि वहां पे चौकीदार था, उसका गली में चौकीदार जो गेट था, गेट के पास चौकीदार बैठे थे, तो वहां पे वो निकल जावा है। तो गेट जो सोसाइटी का गेट था ना, तो उसकी वहां से कुंडी लगा दे हैं। अगर वो लड़का वहां पे होता तो वो उसको कहीं ना कहीं जान से मार देते, क्योंकि वो तो मारने के प्लानिंग से ही आए थे। इधर उन्होंने जो लड़के के घर के ऊपर वार किए हैं ना, इनका अगर गेट टूट जाता है, इनके पड़ोसियों का कहना अगर इनका गेट टूट जाता है ना, तो यहाँ पे पता नहीं कितनी सारी ये लाशें बिछा देते। लेकिन वो तो ये है कि भी उनकी 20-25 मिनट उन्होंने यहाँ पे खूब तांडव मचाया है, खूब तांडव मचाया है, लेकिन गेट नहीं टूटा इनका। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा इनके सिर पे, भाई जिसको भी वो मानते हो उसका ये आशीर्वाद रहा इनके ऊपर, जो इनका परिवार जो है आज सेफ है, किसी को वहां पे कोई चोट चाट तो नहीं आई। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, जो घरों के बाहर गमले वगैरह रखे थे ना, सब उन्होंने तोड़ दिए। इतना उन्होंने दंगा किया, और वो आराम से वहां पे तांडव करके गए हैं। उन्होंने किसी पुलिस का कोप नहीं था किसी का, यहाँ तक कि पुलिस को उन्होंने जब ये सब हुआ ना, उसी टाइम पे उन्होंने भी 112 पे कॉल कर दिया था, और पड़ोसियों ने भी जो 100 नंबर वगैरह पे कॉल कर दिया था, भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन पुलिस जो है ना 20 से 25 मिनट के बाद वहां पर पहुंचती है, आधे घंटे के बाद वहां पर पहुंचती है, जो कि पीसीआर है। और उनका लास्ट में ये बोलना है, जब वो वहां से अपना आराम से सारा सब कुछ करके निकल गए थे ना, उसके बाद पुलिस वहां पर आवा है, और पुलिस का फिर ये बोलना होता है लास्ट में कि भाई हमारे को लोकेशन नहीं मिली। एक गेटेड सोसाइटी, अप्रूव्ड सोसाइटी, और उन्होंने उसका
एड्रेस नहीं मिला, लोकेशन नहीं मिली, वो कहीं और भटकते रहे। तो भैया देखो, ये उनकी है भाई, उनको कार्रवाई करनी थी कि नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई कार्रवाई होगी, थोड़ा एडजस्ट करो। लड़के वालों से पुलिस भी ये बोल के गई। लड़के वाला लड़का जो है अगले दिन फिर गया पुलिस चौकी में कि भाई आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी, आप लोगों ने उनको उठाया कि नहीं उठाया। तो उन्होंने ये बोला कि आप ना पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पर अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाओ। तो लड़का वापिस आ रहा था घर पे, रास्ते में आते आते लड़की के जो भाई हैं, 5-7 जो उसके भाई थे स्कूटी पे थे, उन्होंने उसको घेर लिया और पीछे से पकड़ने की कोशिश भी करी है। लेकिन लड़का जो था ना वो बाइक पे था, उसका जो छोटे वाला भाई था वो उससे आगे था स्कूटी पे। छोटा वाला भाई तो उनका निकल गया था, लेकिन वो बड़े वाला था जो उन्होंने वहां पर रास्ते में घेर लिया। लेकिन उसने देख लिया था कि भैया इतने जने, अगर तू यहाँ पर बाइक को बंदी भी करेगा ना तो यहाँ पे तेरी अच्छी मतलब तसल्ली बिठा सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उस टाइम पे भी डंडे और बैट वगैरह थी। तो वो मतलब ये बोला कि भाई वहां के जो फुटेज है ना वो आप चेक कर सकते हो कि मेरे से जितनी भगाई गई ना, मैंने वहां से भगा कर अपनी बाइक जो है वो निकाल ली। कम से कम उन्होंने 1-1.5 किलोमीटर उसका पीछा भी करा है, और थोड़ा बहुत उसकी गिला जो झपटा झपटी उन्होंने करी है ना, तो उसकी उसका खरोच वगैरह भी है कि भाई ज्यादा मतलब इतनी तो है नहीं कि भाई मेडिकल करवाऊं मैं, लेकिन उसके शरीर पर उसने निशान वगैरह जो है वो दिखाया कि मेरे साथ उन्होंने झपटा करी है, लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी अपनी। जो उनसे बन पड़ा ना, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई मतलब हाथापाई करने की कोशिश करी है उस लड़के के साथ में। तो लड़के का ये बोलना अब कि जो लड़की वाले हैं ना, उनकी ये डिमांड है कि भाई हमारे को एक तो फ्लैट चाहिए, अपना सेकंड वाला जो फ्लोर है वो सेकंड वाला आपका फ्लोर चाहिए, और 50 लाख रुपए चाहिए, और हमारी लड़की नहीं रहेगी यहाँ पे। ये सिर्फ उन्होंने तलाक की एलिमनी मांगी है। तलाक होगा तो इतने मतलब देखो ना, लड़की दहेज लेके आती है, लेकिन आजकल जो टाइम चल रहा है ना भाई, लड़की शादी करेगी और लड़के वालों से ही मारा अटके जाएगी। तो ये आजकल जो कलयुग चल रहा है भाई, इसमें यही चल रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कोई भी हो। तो 50 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, कहां से लेकर आएगा बंदा 50 लाख रुपए। एक नॉर्मल कंपनी में काम करने वाला बंदे के पास 5 लाख रुपए भी एक टाइम पे मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जावा है, और सेकंड फ्लोर भी चाहिए। अब लड़के की माँ ये बोल रही है, अगर मेरा लड़का उनका मिल जाता उस दिन शाम नहीं आता रात के टाइम, तो मेरा लड़के को तो वो जान से मार देते। उसके बाद उनको फ्लैट भी चाहिए, सेकंड फ्लोर भी चाहिए, और 50 लाख रुपए भी चाहिए। मेरा लड़का दे देते हो मेरे को लाकर, और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है इसके ऊपर। तो लड़के वालों ने है जो एलिमनी देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारे पास इतना तो इतने पैसे हैं, और ना ये सारी बातें जो शादी से पहले थी, ना ये बातें पहले आप लोगों ने डिमांड रखी थी कि भी हमारे को ऊपर वाला मकान भी चाहिए आपका जो सेकंड फ्लोर है, और 50 लाख रुपए भी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो हम शादी करते ही नहीं। वो खुद ये बात लड़की नहीं बोल रही है, लड़की के घर वाले बोल रहे हैं। तो ये पहले वाले पति से भी उन्होंने इसी चीज की डिमांड करी थी। तो लड़के वालों की एक ही ख्वाहिश है कि भाई पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने ये धंधा बना रखा है अपनी लड़की का कि वो कहीं पर भी शादी करते हैं और वहां से पैसे हट लेते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए कि भाई इनके साथ क्या होना चाहिए। अब लड़के का ये बोलना है कि भाई अब जो है ना, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वो मेरे को खुली धमकी दे रहे हैं कि कहीं पे भी मिल जा समारेंगे। तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही इसके ऊपर, क्योंकि हम तो कई बार जगह काम भी नहीं कर सकते। और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना, उनका भी ये बोलना है कि भाई उस रात उन्होंने इतना तांडव करा है, इतनी दहशत हमारे अंदर बिठा दी उन्होंने कि भाई हम अगले दिन जो है अपने काम पे भी नहीं जा सके, क्योंकि सारी रात तो सोए ही नहीं। तो अगले दिन की हमने छुट्टी लेनी पड़ी। ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में, उन्होंने बोला कि अपनी जिंदगी में हमने दंगे भी देख लिए दिल्ली के, लेकिन ऐसा मंजर पहली बार देखा है। तो आप सोच सकते हो, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा थोड़ा बहुत, कि भाई कितना भयानक था वो। अगर इनके हाथ कोई लग जाता या फिर उनके लड़के वाले का जो गेट था वो टूट जाता तो क्या होता फिर उसके बाद। और पुलिस 25 से 30 मिनट बाद आती है और ये बोलती है कि लोकेशन नहीं मिली।